एडवोकेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज उस्ताद मोहतरम मोहम्मद फैसल मलिक जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के पर्सनल वकील हैं, आज उन्होंने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है। इमरान खान की सेहत को लेकर बहुत सारी क्या आसाराइयां आजकल सोशल मीडिया में हो रही हैं, इस बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे शौकत बिलाल, क्योंकि उनकी अपने उस्ताद मोहतरम से टेलीफोनिक अभी राब्ता हुआ है। क्या सूरत हाल है अडियाला जेल की? बड़ी क्या आसाराइयां हैं और बड़ा जो है वो तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है और इसी तरह से जो फॉलोअर्स हैं इमरान खान के, वो देख रहे हैं कि कोई ब्रेकिंग न्यूज है अडियाला जेल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझसे ये बात पूछने के लिए, मुझे मदऊ किया। आज इमरान खान साहब से मोहम्मद फैसल मलिक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उनकी मुलाकात हुई है और अभी उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब बड़े कमिटेड हैं। उनका एक शॉर्ट वीडियो क्लिप भी आपको सुना देता हूँ, उसमें वो देख लीजिएगा। और साथ उन्होंने ये बताया, जो अभी बैरिस्टर गौहर ने भी एक बात की है वो भी आपके सामने रख देता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर हम मोहम्मद फैसल मलिक साहब की जो मुलाकात हुई उसके ऊपर आते हैं। बैरिस्टर गौहर ने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो लोग शामिल हुए थे डी चौक एहतजाज में, उन सबको खराज तहसीन पेश किया और बड़े मुतमईन नजर आए उस चीज़ से। लेकिन साथ ही उन्होंने जो जानी नुकसान के ऊपर खबरें आ रही हैं वो जब उनको बताया गया तो उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया और उन्होंने इस तमाम तर मामले को कौमी असम्बली और सेनेट के जो है सेशन, उनमें इस मामले को उठाने का कहा है कि आप लोग जाएं, कौमी असम्बली का सेशन ज्वाइन करें, सेनेट का सेशन ज्वाइन करें और ये तमाम तर मामला वहां पर उठाएं, अवाम के सामने चीजें रखें। साथ ही उन्होंने जो एक बहुत बड़ी शिकायत आ रही है कि पंजाब की जो लीडरशिप है वो नहीं निकली, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब का ये कहना था कि पंजाब और जो एमपी और एमएनएज हैं उनके ऊपर मुश्किल दौर गुजर रहा है, तो वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि वो किस वजह से नहीं निकल पा रहे। तो ये उनके बैरिस्टर गौहर ने कहा है। अब ये अल्लाह ताला बेहतर ही जानता है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के ऊपर भी काफी लोगों का एतमाद नहीं है। तो अभी इमरान खान साहब ने बात उनसे की है या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन बैरिस्टर गौहर की ज़बानी ये बात सामने आई है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो अगला लाहे अमल है उसका मैं जल्द खुद ही ऐलान करूंगा कि आगे हमने क्या करना है। तो ये चीज़ें। और मोहम्मद फैसल मलिक साहब की जहाँ तक बात है, उनकी मुलाकात हुई है और वो ये कह रहे हैं कि जब वो मिलने के लिए आए, सॉरी, जब अदालत में पेश किया गया उनको, तो वो उस वक्त एक्सरसाइज करके आए और वो पसीने से शराबोर थे जब अदालत में उनको पेश किया गया। साथ ही उन्होंने ये बताया कि उनके जो है अखबार और उनके टेलीविज़न के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। अखबार भी उनको नहीं मिल रहा है और ना ही उनके पास टेलीविज़न की सहूलत मौजूद है। बाकी वो उसी तरह से कमिटेड हैं, उसी तरह से सेहतमंद हैं। ये जो क्या सराहियाँ हो रही थी कि उनको कहीं शिफ्ट कर दिया गया है या उनकी सेहत ख़राब है, तो वो तमाम तरह जो हैं वो क्या सराहियाँ दम तोड़ गई हैं। और इस वक्त क्योंकि हमारी फैसल साहब से बात हुई है, तो वो ऑथेंटिक खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और पहले की तरह ही कमिटेड अपनी बातों के ऊपर डटे हुए। और साथ ही एक लिंक मैं करूँगा चीज़ को कि अभी हमदुल्ला जो हैं JUIF के बड़े सीनियर रहनुमा हैं JUIF के, उन्होंने ये बात की है कि इमरान खान साहब के साथ बैकडोर मामला चल रहे हैं और इमरान खान साहब बाहर जाने पे एग्री नहीं हो रहे। उनको ये कहा जा रहा है कि आप बाहर चले जाएं 2-3 साल के लिए, तो इस चीज के ऊपर इमरान खान साहब एग्री नहीं हो रहे। ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई है जी। हाँ जी, शौकत बिलाल साहब, ऑब्वियसली आपकी जो है मोहम्मद फैसल मलिक जो कि मेरे भी उस्ताद मोहतरम है, उनसे आपकी बात हुई होगी। तो जो डी चौक में 24 नवंबर की जहां खान साहब की कॉल थी, पीटीआई की जो क़यादत ने वहां लीड किया, जिसमें बुशरा बीबी खान साहब की एरिया भी मौजूद थी, उस हवाले से क्या कहना था अडियाला जेल से इमरान खान की जानिब से? क्या अपनी लीगल टीम को उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से? क्या स्ट्रेटजी अपनानी है फर्दर पीटीआई ने? इसका मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अगले लाहे अमल का ऐलान बाद में करूंगा और खुद इसका ऐलान करूंगा कि हमने क्या करना है। तो ये मामला सामने रखें। बाकी उनके केसेस के हवाले से आपको बता दूं कि उनके जो केसेस हैं उसमें जो 9 मई के केसेस हैं उस पे उनके ऊपर फर्द जुर्म लगनी थी और ये बड़े टाइम से तकरीबन 6-7 समातें गुजर चुकी हैं कि उनके ऊपर फर्द जुर्म अभी तक आयद नहीं हो सकी है। तो उस मामले में ये बात की जा रही है कि नेक्स्ट डेट पर उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद की जाएगी और 5 दिसंबर तक एडजर्न कर दिया गया है जो 9 मई का केस है उसको। और बाकी जो है जिस्मानी रिमांड की बात करूं तो जो जिस केस में 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया था
وہ ان کیسز میں عمران خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. اب جسمانی ریمانڈ ختم ہو چکا ہے, جج نے مزید ریمانڈ نہیں دیا, جبکہ باقی کیسز 6-7 کیسز باقی ہیں جو پروٹیسٹ سے ریلیٹڈ, ان میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور انویسٹیگیٹنگ آفیسرز اس وقت اڈیالہ جیل ان کا ریمانڈ لینے کے لیے پہنچ گئے ہیں. جی آخری سوال ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ لیگل ٹیم کا حصہ ہیں اور اے ٹی سی کورٹ میں ہمیشہ ریمانڈ میں اور اسی طرح سے ٹرائلز میں اور بیلز میں اپیئر ہوتے رہتے ہیں. تو آج کیونکہ جو لیگل ٹیم ہے تحریک انصاف عمران خان کی خصوصاً, انہوں نے جو انسداد دہشت گردی کی دفعات ہیں انہیں چیلنج کیا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا واقعی انسداد دہشت گردی کی جو دفعات ہیں وہ اٹیک نہیں کر رہی 9 مئی کے حوالے سے؟ دیکھیں, جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ تو بڑا واضح ہے اس بارے میں. سیکشن 6 ہے اس پرووائزو ہے, اس میں یہ باقاعدہ طور پہ لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی پروٹیسٹ جو ڈیموکریٹک پارٹی کو کرتی ہے, پولیٹیکل پارٹی, تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے کہ اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کو جو ہے وہ لگایا جائے. تو یہ جتنے بھی اب ایک روٹین بن چکی ہے ہماری پولیس کی بھی, کہ اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی ایکٹ کرتی ہے, چاہے وہ نعرہ بھی لگا دیں تو 780 یہ لگ جاتا ہے. ابھی میں ایک پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا ڈی پی او اٹک کی. ڈی پی او اٹک نے ایک بڑی جامع پریس کانفرنس کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ لائیو چل رہی ہے. اس میں انہوں نے جو ویڈیوز دکھائی ہیں ان کے اوپر ایک ٹیگ, جو ایک لیبل لکھا ہوا تھا, وہ لکھا ہوا تھا لشکر عمرانیہ, یعنی جو پی ٹی آئی کے لوگ آئے ہیں اور جو انہوں نے احتجاج کیا ہے اس کو وہ نام دے رہے ہیں لشکر عمرانیہ. وہ اس چیز سے جو لشکر طیبہ ہے اور اس طرح کے جو تنظیمیں ہیں, کالعدم تنظیمیں ہیں, ان سے لنک کر رہے ہیں ایکچولی عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کو. تو یہ ایک سٹیٹ کے یا سرکاری ملازم کو اس طرح کی حرکتیں بالکل زیب نہیں دیتی ہیں. آپ عوام کے ملازم ہیں, آپ کسی گورنمنٹ کے ملازم نہیں ہیں. گورنمنٹ آج آئے گی کل چلی جائے گی اور گورنمنٹ آ جائے گی, لیکن آپ